बाहर की दुनिया बेहद तेज़ी से बदल रही है। तकनीक, कामयाबी, सुविधाएं सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी जो शब्दों से परे है। हम हर वक्त कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन ठहर कर कभी भी यह नहीं सोचते कि आखिर हमें चाहिए क्या। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूँ? यही सवाल हमारी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। ये यात्रा किसी पहाड़ की चोटी पर जाने की नहीं, बल्कि खुद के भीतर उतरने की है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने उस हिस्से से मिलते हैं जो हमेशा छुपा रहता है। यही हिस्सा है हमारा सच्चा स्वरूप। लेकिन इस रास्ते तक पहुंचने से पहले रास्ते में एक बहुत बड़ा अवरोध आता है। वो अवरोध क्या है? उस अवरोध के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तुम अभी तक इस ऑडियो को सुन रहे हो, तो समझना यह तुम्हारे लिए यूनिवर्स का एक संदेश है। यह ऑडियो सामान्य नहीं है, यह जीवन रूपांतरण की ब्लूप्रिंट है। मैं चाहता हूँ आगे ऑडियो के प्रत्येक शब्द को सिर्फ बुद्धि से सुनना ही नहीं, उसमें डूबना, शब्दों को जाने देना अपने अंतस तक, तुम्हारी आत्मा तक। ऐसा भी हो सकता है कि इसको सुनते सुनते तुम्हें लगे कि नींद आ रही है, तो जो भी होगा उसे होने देना। अभी आगे शुरू करता हूँ, तुम बस सुनना, अंत तक बने रहना। तो बात कर रहे थे कि रास्ते में आने वाले सबसे बड़े अवरोध की। वो अवरोध है अहंकार। अहंकार कोई दिखने वाली चीज नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह एक मानसिक संरचना है। एक झूठा मैं जो कहता है, मैं यह हूँ, मेरे पास यह है, मुझे यह बनना है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यह मैं केवल विचारों से बना हुआ है। यह हमारे नाम, रिश्तों, सफलता, विफलता, बीते अनुभवों की कहानी से जुड़ा है। और दुख की बात यह है कि हम उस कहानी को ही खुद समझ बैठे हैं। हमने अपने जीवन की एक धारणा बना ली है, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन क्या हम वह हैं जो हमारे साथ घटा है, या फिर हम वह हैं जो ये सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है? जैसे ही आप अपने भीतर यह सवाल गहराई से पूछते हैं, आपको महसूस होगा कि एक गहराई है, एक शांत साक्षी जो विचारों से परे है। लेकिन अहंकार इस साक्षी से हमें अलग करता है। वह चाहता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के साथ पूरी तरह से एक हो जाएं। कभी आपने देखा है, कोई आपकी तारीफ करे तो भीतर खुशी होती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर आपकी इंसल्ट कर दे तो आप भीतर से जल उठते हैं। यही तो अहंकार है। इ- अहंकार लगातार मान्यता चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, अटेंशन चाहता है। और जब उसे यह नहीं मिलता, तो वह पीड़ा में बदल जाता है, वह दर्द देता है। इस पीड़ा का एक और रूप है जिसे हम कह सकते हैं कि पेन बॉडी। यह आपके भीतर जमा हुआ वह भावनात्मक बोझ है जो समय के साथ बड़ा होता चला जाता है। हम हर बार जब चोट खाते हैं, किसी से इग्नोरेंस मिलती है, अपमान होता है, तो वह जो ऊर्जा होती है आपके भीतर जमा हो जाती है। और फिर यह पेन बॉडी समय समय पर एक्टिवेट होती है, बिना किसी चेतावनी के। अचानक गुस्सा, उदासी, अकेलापन, ये सब पेन बॉडी ही तो है।
आपने शायद अनुभव किया हो कि कभी-कभी छोटी-सी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भीतर से फट रहा हो। दरअसल उस समय आपका पेन बॉडी बोल रहा होता है। और इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान का सबसे पहला कदम है देखना, बस देखना। जब अगली बार कोई गहरी भावना आए, जैसे गुस्सा, दुख या फ़ियर, तो खुद से कहें, मैं इस भावना को देख रहा हूँ। उसे दबाइए मत, भागिए मत, उसमें बहिए भी मत। बस उसे साक्षी भाव से देखिए। यही देखना शुद्धता की शुरुआत है। जब आप बार-बार अपने भीतर इन प्रक्रियाओं को देखने लगते हैं, तो आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं और इसी दूरी में ही मुक्ति है। आप पहली बार अपनी ही कहानी से बाहर आते हैं और वर्तमान का क्षण में प्रवेश करते हैं। प्रेज़ेंट मोमेंट वह स्थान है जहाँ जीवन वास्तव में घट रहा है, न अतीत में न भविष्य में, बल्कि केवल इसी क्षण में। यही क्षण आपका द्वार है चेतना की ओर, कॉन्शसनेस की ओर। तो एक पल के लिए अभी एक काम करना है कि अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आप यहाँ हैं, न कुछ करने की जल्दी है, न कहीं पहुँचने की चिंता। बस उपस्थित रहिए। क्या आप इस मौन को सुन पा रहे हैं? यह मौन, यह शांति ही आपका सत्य है। बाकी सब अस्थाई है। विचार, भावना, शरीर, भूमिका। लेकिन मौन चेतना, यह कभी नहीं बदलती। यही आपका सत्य स्वरूप है। हम सभी के भीतर यह शक्ति है, खुद को देखने, खुद को जानने और खुद से मिल जाने की। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है और इस पथ पर चलना ही असली जीवन की शुरुआत है। अब जब आप इस बात को समझने लगे हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी कहानी नहीं हैं, तो एक नई जागरूकता, एक नई अवेयरनेस जन्म लेती है और यहीं से यात्रा की अगली अवस्था शुरू होती है, जिससे हम जानेंगे कि रिश्तों, समाज और जीवन के हर पहलू में जागरूकता को कैसे लाएं, अवेयरनेस को कैसे लाएं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, एक्सपीरियंस है और यह एक्सपीरियंस आपकी उपस्थिति से ही संभव है। तो रुको, देखो, अनुभव करो और उस सच्चाई से जुड़ो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। जब एक बार भीतर की आँख खुलने लगती है, तो दुनिया बदलने नहीं लगती, देखने का तरीका बदलने लगता है। पहले जो बातें भारी लगती थी, अब वे छोटी जान पड़ती हैं। पहले जो बातें चोट देती थी, अब समझ में आता है कि वे दूसरों के भीतर के संघर्षों की अभिव्यक्ति ही तो थी। यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, एक दिन में नहीं, पर हर दिन में थोड़ा-थोड़ा होता है। जब हम अहंकार की गिरफ्त को देख लेते हैं, जब हम अपने पेन बॉडी को पहचानने लगते हैं, तब एक नया स्थान खुलता है हमारे भीतर। उस स्थान में कोई भूमिका नहीं होती, कोई लेबल नहीं होता, वहाँ सिर्फ मौन होता है और यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक पूर्णता है। जैसे-जैसे हम इस मौन के साथ समय बिताने लगते हैं, एक नई शक्ति जन्म लेती है, उपस्थिति की शक्ति। इसका मतलब है कि पूरी तरह से इस पल में होना,
यह बात बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन इसी बात में पूरी क्रांति छुपी हुई है। हमारा मन हमारे मन का स्वभाव क्या है? हमारा मन लगातार या तो अतीत की बात सोचता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? या फिर भविष्य की चिंता करता है, क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? और इसी में सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब हम प्रेज़ेंट मोमेंट में टिक जाते हैं, जब हम कहते हैं मैं अभी यहाँ हूँ, तब जीवन पहली बार जीवन की तरह महसूस होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम जीवन की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दें या योजना बनाना बंद कर दें। इसका अर्थ है जो कुछ भी करें पूरी तरह से जागरूक होके करें। जब खाना खाएं तो केवल खाना खाएं, जब चलें तो केवल चलें, जब किसी से बात करें तो पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में रहें। जब आप ये सब करेंगे तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि साधारण क्रिया जैसे हाथ धोना, सांस लेना, बर्तनों को धोना, वह भी एक ध्यान बन जाता है। यही है सच्चा योग, शरीर, मन और आत्मा की एकता। रिश्तों में भी यही जागरूकता एक नई रोशनी लाती है। हम अक्सर दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच्ची उपस्थिति में हम खुद बदलने लगते हैं। और जब हम बदलते हैं, तो बिना कुछ कहे भी सामने वाला बदलने लगता है। बहुत से रिश्तों में हम एक भूमिका निभाते हैं, जैसे मैं माँ हूँ, मैं पति हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और उस भूमिका से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम सच्ची उपस्थिति में होते हैं, तब भूमिका नहीं, संबंध होता है। तब सामने वाला सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक चेतन अस्तित्व बन जाता है। और यहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। वह प्रेम जो उपेक्षा नहीं करता, बस बहता है। इस चेतना की गहराई में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी आदतें हैं हमारी, विचार, प्रतिक्रियाएं बार-बार वापस खींचती है। लेकिन हर बार जब आप फिर से वर्तमान में लौटते हैं, तो वह एक विजय होती है, एक छोटी-सी मगर सच्ची विजय। और इन छोटी-छोटी जीतों से एक दिन भीतर का प्रकाश स्थायी हो जाता है। यह प्रकाश ही वह नई चेतना है जो न किसी धर्म की है, न किसी विचारधारा की। यह चेतना न पश्चिम है, न पूर्वी, यह चेतना बस है, बस हर इंसान में है, एक बीज की तरह है। सवाल यह नहीं कि बीज है या नहीं, सवाल यह है आप उस बीज को पानी दे रहे हैं या नहीं। ध्यान, मौन, प्रेजेंस, ये उस बीज का जल है। आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया, काम की दौड़, रिश्तों की उलझनें, सब कुछ हमें बाहर की तरफ खींचता है, वहाँ यह यात्रा भीतर की ओर बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया, तो दुनिया की हर सफलता भी अधूरी लगेगी। तो सच्ची उपलब्धि यही है जब आप बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत हों। जब आप भीड़ में हों, फिर भी अपने केंद्र में टिके हुए हों। जब आप प्रतिक्रिया देने की जगह पे जवाब देना सीखें। और जब आप जान लें जो मैं हूँ वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर दिन, हर क्षण एक अवसर है इस चेतना से जुड़ने का। वह रुकिए, बस रुकिए, सांस लीजिए,
देखिए भीतर क्या चल रहा है और फिर धीरे-धीरे उस मौन में उतरिए जो आपके अस्तित्व का आधार है। यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह कोई एक जीने का ढंग है, एक ऐसी जीवन शैली जो शांति से भरी है, अवेयरनेस से भरी है और सबसे ज़रूरी प्रेम से भरी है। शायद यही वह क्षण है जहाँ आप पहली बार खुद से मिलते हैं, न किसी भूमिका में, न किसी पहचान में, बल्कि एक शुद्ध जागरूक अस्तित्व के रूप में। और यहीं से क्रांति शुरू होती है, जो बाहर नहीं भीतर घट रही है। इस यात्रा का अंत नहीं होता, हर दिन नई होती है, हर क्षण एक नया द्वार खोलती है, लेकिन हर बार वही सवाल पूछती है, क्या आप जाग रहे हैं? दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। अगर आप में से किसी एक को भी यह ऑडियो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगा।